ओम श्री सद्गुरुदेवाय परम ब्रह्म नमो नमः। जय गुरुदेव। भगवत प्रेमियों, आज का दिन बहुत पावन दिन है क्योंकि आज प्रभु श्री कृष्ण का अ, अवतरण दिवस है। आज ही के दिन जो प्रभु ने अपना पूर्ण अवतार से धरती पर पधारे। वेदों में श्री कृष्ण नाम का कहीं चर्चा नहीं है। वेदों में ईश्वर को चेतना, ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा आदि के नाम से संबोधित किया गया है। अवतार और पूर्णतावतार की बातें बाद की हैं, परंतु वेद श्री कृष्ण और उनकी सर्वोच्चता के बारे में कई सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष संकेत देते हैं। ऋग्वेद में कुछ ऐसा कहा गया है कि जो सूर्योदय से पहले पैदा होगा और बाद में गायों के स्थान पर उसका पालन होगा, इसी में एक मनोहारी गोप बालक का विवरण है जो अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरेगा। वह गोपाल खुद विष्णु है। ये वेद में संकेत है, कहा वर्णित है। संकेत भी है और वर्णित भी है। भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव भाद्र मास के रोहिणी नक्षत्र के दिन, अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इसको कृष्णाष्टमी भी कहते हैं, जन्माष्टमी भी कहा जाता है। भाद्र मास मतलब भादो मास, भद्र का अर्थ ही होता है कल्याण करने वाला। कृष्ण पक्ष स्वयं कृष्ण से संबद्ध है। अष्टमी तिथि पक्ष के बीचों बीच, ये पक्ष जो होता है उसकी बीचों बीच संधि स्थल पर पड़ती है। और आपको पता है कि योगी जनों, भक्ति जनों, संतों को रात्रि की वेला जो है सो बहुत प्रिय होती है क्योंकि वो समय शांत होता है ना। उस समय श्री कृष्ण के आविर्भाव का अर्थ है अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश। वास्तव में श्री कृष्ण का आविर्भाव, जैसा कि कथानकों में वर्णित है कि देवासुर संग्राम के दरमियान बहुत सारे असुर जो मारे गए, वे सभी धरती पर पुनः जन्म लिया और उसने अत्याचार का घनघोर तांडव मचाना शुरू कर दिया। लोग भयाक्रांत होकर अपना मूल निवास स्थान छोड़कर अन्य देशों में पलायन करने लगे। जैसे विदर्भ, पंचाल, साल्व, कौशल आदि देशों में जाकर लोग बस गए। कुछ लोग जो रह गए वो उनकी मर्जी के मुताबिक काम करना पड़ता था, भय से उनकी सेवा करनी पड़ती थी। जब कंस ने देवकी के एक एक कर 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें हम बलराम के नाम से जानते हैं, श्री शेष जी का पदार्पण हुआ। शेष जी के गर्भ में आने पर देवकी को आंतरिक बहुत खुशी हुई, हर्ष का अनुभव होता था। होगा क्यों नहीं, वो दिव्यात्मा तो जो है, दिव्यात्मा यदि साथ में आ जाए तो हर्ष तो होगा ही। लेकिन उसके साथ साथ उनके मन में एक भय भी था। वो भय जायज था इसलिए कि उनके 6 पुत्रों को तो उन्होंने कंस ने मार दिया। अब ये 7वां पुत्र हर्ष तो दे रहा है लेकिन एक अज्ञात भय है, अरे इसको भी तो मार देगा। तो वो अंतर्यामी तो हमारे सोचने से पहले सोचता है और हमारे करने से पहले करता है। उसके लिए तो विलंब की कोई बात है नहीं, वो तो अंदर बैठा है, अंतर्यामी है। उन्होंने तुरंत अपने
माता के भय का निराकरण करने के लिए अपनी योग माया को प्रकट किया। और योग माया से उन्होंने कहा कि तुम जाओ और देवकी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उस गर्भ को तुम यशोदा के गर्भ में स्थापित कर दो, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, यशोदा गर्भ में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और तुम स्वयं यशोदा के गर्भ में चली जाओ। तुम इतना कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। वही हुआ। जब कंस को पता चला, वो अब यशोदा के यहाँ तो वो योग माया जन्म ले लिया, रोहिणी का के गर्भ से बलराम जी का जन्म तो हो गया। अब योग उधर कारागार में श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया। अब प्रभु का खेल तो बड़ा विचित्र है, वो डायरेक्ट भी उसको मार सकते थे, लेकिन नहीं मालूम प्रभु की लीला प्रभु जाने, उन्होंने कारागार में अवतार लिया, वो यशोदा के पास पहुंचाए गए, यशोदा के यहाँ से योग माया कारागार में लाई गई। कंस को पता चला कि देवकी ने बच्चे को जन्म दिया है और वो बच्चा पुत्री है, उसे बड़ा भ्रम हुआ, वो विस्फारित हो गया, भ्रमित हो गया। अरे यह क्या, ये तो पुत्री है, आकाशवाणी तो पुत्र की हुई थी कि 8वां पुत्र मारे गए, तो पुत्री है, ये कैसे संभव है। लेकिन वह अपनी प्रवृत्ति से मजबूर था, उसने उस बच्ची को उठाया और मारना चाहा। जो ही वो हाथ में उठाया वो बच्ची छिटक के निकल गई और उन्होंने योग माया का स्वरूप धारण कर लिया और चेतावनी देते हुए कि तू मेरा अंत करने चला है, ए मूर्ख, तू मेरा अंत करेगा, तुम अपनी सोच, तुम्हारा अंत करने वाला और कहीं पैदा ले लिया है, इंतजार करो। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गई। कंस के तो होश उड़ गया। वह अपने सहयोगी दैत्यों की मदद से कृष्ण की तलाश कर उसे मारने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन वह असफल रहा। आज तक भगवान को कोई मार सका है? अरे जो अजन्मा है उसे कौन मार सकता है? वो अजन्मा जब भी शरीर देहधारी होगा तो वो अपनी मर्जी से जाएगा, कोई उसे मार देगा ऐसा तो कुछ है, संभव ही नहीं है। तो अंत में उनकी लीला से कंस ने खुद अपनी मौत को निमंत्रण दे दिया। उन्होंने कृष्ण को खुद आमंत्रण दे दिया कि आओ। कृष्ण भी गए। वो कंस के राज्य में करते मल्लयुद्ध का आयोजन रखा, उसमें कृष्ण और बलराम दोनों ने हिस्सा लिया। सारे पहलवान हारते चले गए। अंत में कृष्ण ने कंस पर हमला बोला और कृष्ण का अंत कर दिया। तो वो चला था प्रभु का अंत करने और बेचारा स्वयं चला गया। तो भगवान श्री कृष्ण की कथानक तो पर ही तो कितने लोगों की जिंदगी चल रही है। लोग भगवान के बारे में सिर्फ कथा ही सुनाते हैं। अरे भगवान के अवतरण का उद्देश्य भी तो बताओ। अरे मूल चीज वो है, खिस्सा कहानी तो लोग जानते ही हैं, ये बहुत अधिक उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अरे भगवान की, कृष्ण की जीवनी बड़े चाव से लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ लोग प्रेरित भी होते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से लोगों में एक ज्ञान को विस्तारित किया कि चाहे वह जो भी हो, यदि मानव देहधारी है तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। केवल एक चीज, भक्ति को छोड़कर वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है यदि मालिक की दया रहे तो, और अपना पुरुषार्थ रहे तो, त्याग रहे तो। मैंपन को त्याग देना, अहंकार का त्याग करके ईश्वर की राह में बढ़ना हो तो भक्ति को छोड़कर कोई दूसरी ख्वाहिश जो है तो मानव शरीर देहधारी को सारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती है। और वो भी कब होगी? भक्ति उसी की कृपा से।
बड़ी विचित्र बात है। प्रभु श्री राम हो या श्री कृष्ण हो, उनके पूरे जीवन पर गौर से दृष्टि डाली जाए तो पता लगेगा कि अवतारी मानव देहधारी महापुरुष जो हैं वो अवतारी हैं और मानव देहधारी हैं, इसलिए उनके दुख की भी कोई सीमा नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण की ही जीवनी को देख लीजिए। जन्म कहाँ हुआ? कारागार में। जन्म लेते ही क्या हुआ? माता पिता से विलग हो गए, गोकुल गए तो वहां उन पर हमेशा दैत्यों राक्षसों ने हमला किया। हमला तो किया, अरे चाहे वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमला तो किया। साथ ही साथ गोकुल वासियों को भी परेशान किया। अनंत काल की संगिनी राधा, उनकी शक्ति, उनकी प्रेमिका, वो भी अपनी नहीं हो सकी। अनंत काल की संगिनी वो भी नहीं अपनी हो सकी। जहां पालन हुआ वहां से पलायन होना पड़ गया। संदेशवाहक बन के गए, सारथी बने, उपदेशक बने, उन्होंने अपना विराट स्वरूप को दिखाया, इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन उन्हीं के सामने उनके वंश का अंत भी हो गया। अरे भाई, अब इससे बड़ी दुखी कौन झेलेगा साधारण मानव? अरे हम आप तो ऐसे हैं कि थोड़ा अधिक दुख हो गया तो कुछ नहीं सूझा, आत्महत्या कर लिए। आत्महत्या क्यों करना है भाई? निराश होकर फायदा क्या है? आत्महत्या क्यों करता है? इसलिए करता है कि जिस मन को, लोगों को, मनुष्य को जिस मन को विस्तार देकर आगे बढ़ना है, वह मन और कुंठित हो गया, सिकुड़ गया। अब मन उसके काबू में है ही नहीं। अब मनुष्य को लगता है कि मेरे शरीर का अंत ही जो है सारे दुखों को समाप्त कर सकता है, और वह शरीर का अंत कर लेता है। लेकिन नहीं, ये समझना बहुत ही गलत है। यह दिखाई देने वाला शरीर तो मैं असल का शरीर हूं नहीं। मैं तो हूं वो सूक्ष्म शरीर जिसका अंत तो तब तक नहीं होगा जब तक प्रभु में सायुज्य नहीं हो जाए या प्रभु का साक्षात्कार ना हो जाए। तो क्या होगा? हम इस शरीर को मार देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। अब यह सूक्ष्म शरीर कब तक वातावरण में अनर्गल घूमता रहेगा, विचरण करता रहेगा, तरह तरह की यातनाएं, भूख लगेगी लेकिन खा नहीं सकता है, प्यास लगेगी लेकिन पी नहीं सकता है, उसकी कोई भी कामना पूरी नहीं होगी जब तक वह उस भटकते हुए जीवात्मा के साथ रहेगा, सूक्ष्म शरीर के साथ, तब तक कष्ट का भोग करेगा। इसलिए भाई, आत्महत्या अच्छी चीज नहीं है। यदि इतना ही मन दुखी हो जाता है तो चलो उस दुख को ही प्रभु के चरण में अर्पित कर दो, हटाओ। कहता है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। चलो हटाओ, गलती हो गई भाई, जब सुख था तो हमने तुम्हारा सुमिरन नहीं किया, अब गलती हो गई, अब हमको क्षमा कर दो, माफ कर दो, अब हम तुम्हारे ही सुमिरन में अपना समय व्यतीत करेंगे। ऐसा कल्पना करके आगे बढ़ो, देखो आत्महत्या करने की नौबत ही नहीं आएगी। यही है मनुष्य और ईश्वर में अंतर। श्री कृष्ण का अवतरण दुनिया के लिए ऐसी सौगात है, ऐसा उपहार है, जिसके द्वारा दिए गए उपदेश का यदि मनुष्य पालन करे तो वह हर शंका से रहित होकर कर्म भी करता रहेगा और ईश्वर की भक्ति भी करता रहेगा। इसे ही प्रभु ने कर्मयोग का नाम दिया। कर्मयोग अर्थात शरीर से बिना किसी कामना के प्रदत्त कार्य का संपादन करते चले जाना और मन से प्रभु के ब्रह्म स्वरूप में विचरण करते रहना। ख्याली पुलाव नहीं पकाना है, ब्रह्म स्वरूप में विचरण करते रहना है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये छोटी मोटी वीडियो से बात को पहुंचाना संभव नहीं है। प्रभु महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए शब्द कम ही पड़ेगा। कहा गया है
कि सात समंद को मसी करो लेखन सब बनड़ाई, धरती सब कागज करो हरि गुण लिखा ना जाए। सातों समुद्र के जल को यदि स्याही बना दिया जाए और धरती को कागज, तो भी यदि लोग हरि का गुण लिखना शुरू करें तो वो लिखा नहीं जा सकता है। ऐसी अनंत महिमा है उस मेरे प्रभु का। तो प्रभु श्री कृष्ण के संदर्भ में मैं क्या बखान करूं, इतनी क्षमता तो प्रभु ने मुझे दी नहीं है कि मैं उनका बखान कर सकूं। लेकिन मुझे नहीं दी है वो क्षमता, इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी मनुष्य जाति में ये क्षमता नहीं है, सबों में वो क्षमता है। तभी तो भगवान की नजर में सभी समान है। भगवान ने तो गीता के माध्यम से, गीता के नाम से मनुष्य के आत्म कल्याण के लिए अपना द्वार खोल दिए हैं। अब इससे ज्यादा कृपा क्या करेंगे वो, कि मैं न रह, जब मेरा शरीर न भी रहे तो ये दुनिया श्री कृष्ण की उपस्थिति को जाने, उनकी भक्ति में रमे। ये है उद्देश्य। बहुत सारी बातें हैं लेकिन समयाभाव होता है, मैं कह नहीं सकता, इसीलिए विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। और जाते जाते कहना चाहूँगा, यदि आपको यह वीडियो गुणग्राही लगता हो तो इसका प्रचार प्रसार करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।